उनके पीछे लाल कीड़ों का एक झुंड दिखाई दिया, वही आत्माभक्षी जुगनू जिनसे गांव वाले सबसे ज्यादा डरते थे। एक बार उलझ जाने पर बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह थी कि जो ग्रामीण किसी तरह बचकर गांव वापस आ पाए, वे भी हीमोहाइड्रोसिस का शिकार होकर असहनीय पीड़ा में मर गए। सिर्फ एक ही रात में नर्क गांव के आधे से ज्यादा ग्रामीण मर गए। सिर्फ नेता लिटिल फैटी जिंदा बचा। लेकिन जैसा कि श्राप ने भविष्यवाणी की थी, हालांकि वह बच गया, वह भी श्राप का हिस्सा बन गया था। हालांकि गांव में इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी छुपे हुए हत्यारे ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। अपनी बेटी एशियांग की मौत के बाद से टैन शेंग पागल हो गया था। अक्सर अजीबोगरीब शब्द बोलता था जिन्हें कोई समझ नहीं पाता था। एक दिन उसके साथ फिर से ऐसा हुआ। उसकी सबसे बड़ी बेटी एमिन उसे घर ले जाने के लिए दौड़ी, लेकिन अचानक उसके बगल में कहीं से 3 अजीब बच्चे प्रकट हुए। वे डरावनी मुस्कान लिए हुए थे और फिर एमिन को घूरते हुए एक अजीबोगरीब गाना गाने लगे। जैसे ही अमीन घर लौटने और अपनी मां को ले जाने वाली थी, उसकी मां गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वह बस एक भ्रम था। गांव के लोग मशालें लेकर इकट्ठा हो गए। पता चला कि अमीन अपनी मां को ढूंढने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अंकल टैन को शक हुआ कि उनकी बेटी गायब है और उन्होंने उसी रात अमीन की तलाश के लिए गांव वालों को इकट्ठा किया। यह खबर सुनकर जियाओफेंग अचानक बेहोश हो गई। चेन सांग के पास उसे आराम करने के लिए घर ले जाने के अलावा